कंसेप्ट रिगार्डिंग तभी करता, नहीं तो ये पूरा लेक्चर ले जाएगा। ट्राई तो करते हैं कैसे होता है, क्योंकि इतने बड़े आज तक मैंने भी नहीं किया, मुझे आया नहीं है सिमुलेशन में। मैं तभी कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि पहले थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके फिर इस पे आए, तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि ये फिर अदरवाइज पूरा लेक्चर लेगा। ओके। इस इसके रिगार्डिंग मतलब थोड़ा सा आप आइडिया ले लेना, तभी करेंगे। ओके। या इसको भी इस एक दो करके फिर देखते हैं, ताकि पूरा लेक्चर ना लिए हम। Okay, so this is related to your controls. So fraud risk factor. So bond CP is considering the audit risk at the financial statement level in planning the audit of toxic waste disposal. Company's financial statement for the year ended December 31st, 2011. TWD is a privately owned entity that contracts the with municipal government to remove the environmental wastes. Audit risk at the financial statement level is influenced by the risk of material misstatement, which may be indicated by the combination of factors related to management, industry, and the entity. So, during the required discussion among engagement personnel regarding the risk of material misstatement due to fraud, the following risk factor for TWD company were recorded. So for each risk, choose whether the risk is indicative of incentive. So पहले आपको बेसिकली ये जो रिस्क दे रखे हैं उसमें आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताना है कि क्या छिपा हुआ हो सकता है, कि इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है, या रैशनलाइजेशन है। नेक्स्ट आपको मिटिगेटिंग कंट्रोल बताना है कि जिस कंट्रोल को लगाकर आप इसकी इस फ्रॉड की ससेप्टिबिलिटी कम कर सकते हो। ठीक है, ओके। मतलब फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हो। एक बार पढ़ना है तो ये पढ़ लो। हाँ, बार बार मुझे पढ़ना है। ठीक है, एक बार फटाफट रीडिंग ले लो, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओहो। हाँ, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या हाँ। पूछा गया? Okay, so first is passwords are written on post-it notes under each keyboard. ओके। It is an indicative of, so basically the passwords जो हैं आपके कीबोर्ड पे लिखे हुए हैं, it notes under each keyboard. So basically इससे फ्रॉड हो सकता है बिकॉज इट इज हैव सम इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, या रैशनलाइजेशन, या नन। इससे इंसेंटिव फ्रॉड हो मींस, सकता है कि कोई भी मतलब यूज कर सकता है वो पासवर्ड, अगर देख के। यस, तो इन फैक्ट इन केसेस से आपको क्या पता चल रहा है कि इसके बिहाइंड किसी के इंसेंटिव हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, या रैशनलाइजेशन मींस एटीट्यूड दिखा रहा है ये आपको कि विच इज एन इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। इंसेंटिव हो सकता है।
या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो। यस, कंफर्म, बिकॉज हाँ इंसेंटिव, किसी को कीबोर्ड के नीचे पासवर्ड लाइक लिख के देंगे तो इंसेंटिव्स तो नहीं हुआ ये उनके लिए। ठीक है, बट मतलब ये काम करने से, वो पासवर्ड मिलने से, मतलब फ्रॉड इंसेंटिव हो तो मिल सकता है। सकते हैं ना कि अगर मैंने किसी को बोला कि ये मेरे लिए ये पासवर्ड, आईडी पासवर्ड ढूंढ के ला, उसने लेके आया तो मैं उसे कुछ इंसेंटिव दे दूं। बट यहाँ आपके पास, आप बताओ, अच्छा आपको क्या लग रहा है मेन? नहीं मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी मुझे लगा, बट एक ऐसा भी हो सकता है ना, मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ। यस, बेसिकली क्या है कि फ्रॉड होने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है, लाइक किसी की को वो फ्रॉड करके इंसेंटिव मिल रहे हैं, लाइक किसी का बेनिफिट छिपा है उसके पीछे, या अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से वो फ्रॉड हुआ, या कोई लाइक रेशनलाइजेशन मीन्स कोई ऐसी भावना छिपी थी, कोई ऐसे एटीट्यूड था लाइक ड्यू टू विच दे हैव कमिटेड डेट रॉन्ग डूइंग। सो बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि जब पासवर्ड्स लोगों के कीबोर्ड पे लिखे हुए हैं एम्प्लॉयज के, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। हाँ सो बेसिकली दिस इज एन इंडिकेटिव ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ, इंसेंटिव या रेशनलाइजेशन। आप बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट। अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इसको मिटिगेटिंग कंट्रोल कैसे लगा सकते हैं हम, कि जो इसको बेसिकली खत्म कर सके? तो कोई कंट्रोल नहीं लगाना, सुपरवाइजरी रिव्यू, सेग्रीगेट करनी ड्यूटीज, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल इन्वायरमेंट, या स्ट्रॉन्गर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। स्ट्रॉन्गर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ओके, कि फिजिकल एक्सेस ही कम दे ताकि वो मतलब कम हाँ, लाइक लोगों के हैंड्स में हर एक के पास एक्सेस ना जाए चीजों का। द एचआर डिपार्टमेंट डज नॉट कंडक्ट बैकग्राउंड चेक। तो एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली जो भी लोगों को हायर कर रहा है वो उनके बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहा। इन दी पास्ट several employees have stolen from the companies. Employees who have stolen from the company have not been fired, only reprimanded and punished with lowered salaries. So basically in the past कि बहुत सारे ऐसे employees हैं like who have stolen from the company, जिन्होंने कंपनी से चोरी कर रखी है, और लाइक उन चोरी के लिए उन्हें हटाया भी नहीं गया और बल्कि सिर्फ सजा के तौर पर उनकी सैलरी कम कर दी गई। तो बेसिकली ये क्या है, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन या नन? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? मीन्स देयर एटीट्यूड। तो ये रैशनलाइजेशन हुआ। यस, रैशनलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये एचआर डिपार्टमेंट का बिहेवियर, लाइक देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस हैं, because they are not taking the people seriously, they are not doing the background check and all. Okay, is it हाँ, clear or any doubt? नहीं Okay, clear है। so इसके लिए आप क्या कंट्रोल लगाओगे बेसिकली? सुपरवाइजरी रिव्यू। ओके, तो सुपरवाइजर रिव्यू करे, सो डेट इज द कंट्रोल, या कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग रखें? क्या लगता है आपको? या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये तो रेलेवेंट नहीं हुआ। सेग्रीगेट करें ड्यूटीज, बेसिकली एचआर की ड्यूटीज तो आप अब एचआर को ही दोगे, उसमें सेग्रीगेट करने की जरूरत क्या है? या कोई कंट्रोल नहीं लगाना, या रिव्यू, या कंट्रोल इन्वायरमेंट? व्हाट विल यू से? अगर सुपरवाइजरी रिव्यू हो रहा है तो वो देखेगा ना कि अगर if किसी ने चोरी वोरी की है तो उसे कंपनी से फायर कर दे, या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। ओके, सो व्हाट विल यू थिंक, सुपरवाइजरी या कंट्रोल इन्वायरमेंट ही स्ट्रॉन्ग बनाए? सुपरवाइजरी रिव्यू।
Confirm? हाँ. Okay, so I was actually more inclined towards strong control environment. Okay. Okay, so next is the majority stockholder has access to all accounting files via a master password and to all filing cabinets and desk. His word is law in the office. So जो majority of stockholders हैं, they have access to all accounting files via a master password and to all filing cabinet and desk. So his word is law in the office. His So word basically जो ज्यादातर स्टॉक होल्डर के पास सारा एक्सेस है. हाँ. His word is law in the office मतलब बेसिकली दे जो भी मतलब वो बोलेंगे डेट बिकम्स द लॉ. लाइक उनकी चलेगी, मतलब जो वो रूल बनाएंगे डेट विल बी एप्लीकेबल इन द ऑफिस. okay. Rationalization. रेशनलाइजेशन. कंफर्म. हाँ. की या अपॉर्चुनिटी. Rationalization. ओके. नेक्स्ट व्हाट विल यू डू देन? Stronger control environment. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द मैनेजमेंट. आपके ये आंसर्स मतलब मैंने कंसीडर किया, आपने नहीं. ओके, सो जो आपको बेस्ट लग रहा है वो बताना कि जो आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगी, बाकी आप खुद बताना. All of the management and highly paid employees work 30 hours per week, while the hourly personnel work over 50 hours per week. So आपकी मैनेजमेंट और हाईली पेड वर्कर्स जो हैं सिर्फ 30 आवर्स पे करते सॉरी वर्क कर रहे हैं, बट बाकी जो आर्ली पर्सनल हैं दे आर वर्किंग ओवर 50 आवर्स पर वीक. सो बेसिकली जो पर्सन टॉप पे हैं दे आर ओनली वर्किंग फॉर 30 आवर्स, जबकि जो जिन्हें कम मिल रहा है या आवर्स के अकॉर्डिंग पे हो रहा है दे आर वर्किंग फॉर 50 आवर्स. सो आपको क्या लगता है कि इससे फ्रॉड हो सकता है? इफ यस तो इसके पीछे कौन सा फैक्टर छिपा है? I don't think so इसमें कोई fraud हो रहा है. ओके, सो नन, या लग रहा है आपको कि कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कुछ कम? ओके, मतलब इंसेंटिव बेसिस पे तो लग रहा है कि कोई ज्यादा काम कर रहा है 50 आवर्स. होप कि लाइक दे विल try to do some fraudulent activity to हाँ. get more pay. और मे बी व्हाट इफ वो खाली बता रहे कि 50 आवर्स काम कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहे हो Yes, तो इंसेंटिव्स गेन करने. इंसेंटिव ऑप्शन हो सकता है. okay. So what do you want to इंसेंटिव. incentive? Okay. इसके पीछे वैसे रैशनलाइजेशन भी हो सकता है बिकॉज पीपल विल थिंक कि
उनके मतलब अंदर ये एटीट्यूड आएगा, रेशनल बिहेवियर आएगा कि लाइक देयर मैनेजमेंट, देयर अपर एम्प्लॉयज आर वर्किंग लेस देन, वैसे अपर नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ हाईली पेड बोल रखे हैं। ओके, सो इसमें मोर रेलेवेंट आई थिंक नन होना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि अपर लेवल के पीपल कम काम कर रहे हैं और लोअर लेवल के, बस ये दे रखे कि हाईली पेड इतने वर्क कर रहे हैं और लाइक आवरली पेड इतने वर्क कर रहे हैं। ओके। बाकी लाइक व्हाट्स योर गेस? आप इंसेंटिव बोल रहे हो तो मैं इंसेंटिव कंसीडर कर रही हूँ। ओके इंसेंटिव ही रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, इसके लिए फिर आप क्या कंट्रोल्स लगाना चाहोगे? सुपरवाइजरी रिव्यू। ओके, तो अगर सुपरवाइजर रिव्यू कर ले तो आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड कम हो जाएगा? हाँ, मतलब कौन कितने बजे जा रहा है वो ट्रैक रह सकता है ना। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज इज नॉन एग्जिस्टेंट, कि जो भी नए वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं बनाई गई। सो डेट मीन्स रैशनलाइजेशन। फ्रॉड तो नहीं रेशनलाइजेशन। हुआ ये। आप बताओ, मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं बनाई गई तो इसके पीछे क्या फ्रॉड हो सकता है? मतलब फ्रॉड होने के चांसेस हैं इसकी वजह से? नहीं, क्या फ्रॉड हो सकता है इसके लिए? ओके आई डोंट थिंक सो ये फ्रॉड में ऐसा कंसिडर हो सके। ओके, सो फिर कंट्रोल्स लगाओगे या नहीं कोई? नहीं। स्ट्रोंगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में वैसे आते हैं कि आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना रहे हो कि कैसे हायरिंग करनी है, कैसे लोगों की ड्यूटीज डिसाइड करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी है। Okay, so next is your employees are underpaid in their base pay. Bonuses are based on percentage increase in net income. Okay, so basically they are underpaid. और उन्हें बोनस किस बेसिस पर मिलेगा? कि जितनी इनकम में इंक्रीज होगा। तो ये तो बहुत इजी है। इंसेंटिव बेसिस। इंसेंटिव, यस। सो दे विल ट्राई टू डू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि क्या हो कि नंबर्स अच्छे हो तो उनकी भी बोनसेस अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसके पीछे कंट्रोल क्या लगाओगे आप? सुपरवाइज सेग्री। नहीं, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल एनवायरनमेंट। ओके, stronger control environment, sure, हाँ। but control environment या supervisory review? अभी सुपरवाइजरी। अच्छा हाँ, वो भी एक हो सकता है कि मैनेजमेंट सुपरवाइज करे। बट व्हाट इफ मैनेजमेंट को भी यही चाहे कि उसका वो रेवेन्यू ज्यादा बताना हो कंपनी का। ओके, देखो बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमारे क्या आते हैं कि जो आप इन्वायरमेंट सेट कर रहे हो हाँ। बेसिकली, ठीक है, अगर आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट लग रहा है देन आई कैन गो विद कंट्रोल इन्वायरमेंट। सुपरवाइजरी रिव्यू मींस प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए चीजों का। ठीक है। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही रहने देते अभी के लिए। ओके, so next is only 2 employees work in accounting department. अपॉर्चुनिटी फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी, तो इसके लिए क्या करोगे? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग है ना काफी ये, हाँ। बट इतने एग्जाम में मतलब इतने नहीं आएंगे कंफ्यूजिंग, लेकिन कंफ्यूजिंग तो वो भी होंगे बहुत, क्योंकि जब मैं ऑडिट का पेपर देकर आई थी आई वॉज नॉट श्योर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आंसर होना चाहिए।
पूरे एग्जाम में। और मतलब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि इतने मतलब हर आंसर आपको लगता है कि करेक्ट है। वो तो मुझे अभी भी लगता है, चारों हाँ, चार आंसर ये राइट है। ऑडिट है ही ऐसी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर आंसर ही करेक्ट आंसर लगेगा और हर आंसर रॉन्ग भी लग सकता है, कि पता ही नहीं चलता कि किसी पे भी मतलब 100% श्योरिटी नहीं आती कि यही होना चाहिए। अभी जैसे कि ये ओनली 2 एम्प्लॉयज, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या फिर सुपरवाइजरी रिव्यू हो सकता है। ओके, सो बेसिकली डिपार्टमेंट अभी आपका एक ही दिया हुआ है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कि जिसमें 2 ही एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो क्या फ्रॉड हो सकता है? ये भी हो तो हो सकता सकता है है। कि छोटी फर्म है वो तो अगर छोटी फर्म है तो उसमें 2 एम्प्लॉयज ही ना है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। पर वो तो फ्रॉड करने के लिए तो एक इंसान भी काफी होता है। हाँ, छोटे। तो फिर अब आपको क्या लगता है? सॉरी कंफ्यूजिंग से है ना थोड़े। हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए और ये बोल दिया कि ये भी तो हो सकता है कि छोटी फर्म है वो और 2 एम्प्लॉयज आर सफिशिएंट टू डू वर्क इन वन डिपार्टमेंट। तो क्या इसके पीछे कंफर्म है फ्रॉड हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है, ओके। और फिर यही तो नहीं समझ रहा है ना कि इसमें क्या होगा। सुपरवाइजरी रिव्यू हो सकता है। कि रिव्यू करते रहे उनका है। हाँ। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नन आना चाहिए था, बिकॉज जरूरी तो नहीं कि अगर 2 एम्प्लॉयज काम करें तो वो like they have the opportunity to do fraud. Okay, so next is in, because जितनी like छो अगर मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं फंक्शन उसमें ज्यादा चांसेस है फ्रॉड होने के, बिकॉज वहां पर फ्रॉड फाइंड करना टफ है। लेकिन ओके। अगर बहुत कम लोग हैं सो ऑब्वियसली मतलब इजी है चीजों को ढूंढना। नेक्स्ट इज, in the past audit, the majority stockholder has submitted personal bills to be paid by the company. The amount have been immaterial, but when noted by the auditor, the amount were reimbursed 100%. Okay, so basically past audit में क्या हुआ कि जो majority of stockholders थे has submitted personal bills to be paid by the company, कि कुछ personal bills उन्होंने क्या किए कंपनी के थ्रू पेड करवा दिए। समझ रहे हाँ हो कि जैसे उनके हाँ हाँ। पर्सनल एक्सपेंसेस थे और द अमाउंट जबकि इमटेरियल थे, बट दे आर 100% रिम्बर्स्ड, लाइक 100% उन्हें लाइक रिम्बर्समेंट मिला उन एक्सपेंसेस का। अभी ये जो स्टॉक होल्डर है वो प्रमोटर भी हो सकते हैं, बराबर। क्या हो सकते हैं? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। लाइक प्रोमोटर से मीन्स आप क्या कहना चाहते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में है वो, डिसीजन मेकिंग में। ओके, ठीक है, मतलब इसको स्टॉक होल्डर फ्रॉड है नहीं बट होगा। दे आर डूइंग देयर पर्सनल बिल्स टू बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। नो, तो आपको नन। क्या लगता है कि लाइक देयर इज सम इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी रैशनलाइजेशन और नन? नन। नन? हाँ। Okay, but do you think that they have certain attitude which can do some fraud because they are making their personal expenses to be reimbursed by the company, कि अपने पर्सनल खर्चे कंपनी से निकलवा रहे हैं? ठीक है, ये मतलब Although the amount is रैशनलाइजेशन करना। immaterial, but सिग्निफिकेंट हो सकती हैं ये चीजें। बाकी ओके, रैशनलाइजेशन चूज करते हैं। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कंट्रोल लगाओगे यहाँ पर?
Ooh. Stronger control environment. Okay. Okay, so next is every employee has access to the building through a key code and there is no surveillance camera installed on the premises. ठीक है, एम्प्लॉय के पास एक्सेस है, हर एम्प्लॉय के पास लाइक थ्रू अ की कोड टू द बिल्डिंग, हाँ, बट कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है. ये अपॉर्चुनिटी हुई फिर. और कंट्रोल Stronger physical access control. ओके, ठीक है, देखना है आपको एक बार आंसर्स. नहीं नहीं, सबमिट कर लेते हैं. सिमुलेशंस में बहुत टाइम लग जाता है. ओके, 50% इज करेक्ट. 50%, ओ माय गॉड. ठीक है, चलो देखते हैं. सो फर्स्ट, ठीक है, योर पासवर्ड्स आर रिटन under each keyboard, so there is an opportunity or mitigating control. क्या लगाओगे यहाँ पर? Control environment. So easily available password provides the opportunity for unauthorized sensitive accounting or business information. A clear message that security is paramount in the organization would eliminate password that could have been seen. So the control environment of an organization influencing the control consciousness of its uh, minute यहाँ पर. Okay. The control environment set the tone of influencing the control consciousness of people and provides the overall foundation for the operation. So basically ये क्या है कि अगर आप जो भी policies and procedures setup कर रहे हो, like setting the tone at the top, so उसमें आपके क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी उसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट में आती हैं. सो इसलिए आपका मिटिगेटिंग कंट्रोल में क्या दे रखा है आपका कि कंट्रोल इन्वायरमेंट ही लाइक सेटअप करो प्रॉपर, ताकि जो पॉलिसीज या जो भी इंटरनल कंट्रोल्स बनाए गए हैं दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट देयर इज नॉट एनी अपॉर्चुनिटी विच कैन गिव राइज टू फ्रॉड. ओके, हाँ. सो सेकेंड में ठीक है, रेशनलाइजेशन था आपका और आपने सुपरवाइजरी रिव्यू बोला था यहाँ पर कि एचआर डिपार्टमेंट अगर रॉन्ग पीपल हायर कर रहा है लाइक विदाउट चेकिंग देयर बैकग्राउंड, सो दिस इज एन रेशनलाइजेशन, बेसिकली देयर बिहेवियर व्हिच कैन गिव राइज टू फ्रॉड. एंड टू सेट अप द to mitigate the this fraud, you have to set stronger control environment. Okay, ओके. हाँ. next आता है आपका majority has the access to this. ओके, सो आपने रेशनलाइजेशन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्योंकि उनके पास एक्सेस, एक्स्ट्रा एक्सेस है. सो दिस क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और इसके लिए देयर इज नो मिटिगेटिंग कंट्रोल. ओके. So when a person has access to all records and has complete control, the risk of management override of control is present. According to the AUC, like codification basically आपकी, the auditor is required to consider the risk of management override of control, while a stronger control environment or a code of conduct may help with any other employees due to person position of power. None of the control can basically make the list would severe to mitigate this risk. Okay, समझ में आया आपको ये? हाँ, समझा वो. Okay, so next है आपका. Okay, so this is a rationalization कि अगर कुछ लोग like कम hours work कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा, so this is an rationalization which can give rise to fraud और इसके लिए stronger control environment होने चाहिए. ओके.
ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि लाइक दे हाँ कैन थिंक कि यस कि देयर other persons are doing less work and they are doing more work। ठीक है, इसके लिए आपके कंट्रोल इन्वायरमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल सबके प्री डिसाइडेड हो। समझी। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर नॉन एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो जो भी न्यू एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं बनाई गई। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनलाइजेशन, और इसके लिए भी आई थिंक कंट्रोल ही आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स। एक सेकेंड, इधर क्यों नहीं रहा? ओके, सो यस, इसके लिए भी स्ट्रॉन्गर कंट्रोल होने चाहिए, इन्वायरमेंट कंट्रोल। ओके, सो नेक्स्ट इज करेक्ट आपके, नेक्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। Okay, so next, your stockholder are doing their personal bills to be reimbursed by company, so this is an rationalization। और इसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देयर इज नो मिटिगेटिंग कंट्रोल। मिटिगेटिंग कंट्रोल क्यों नहीं है? बिकॉज सिचुएशन इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। कि ये क्या है बेसिकली कि स्टॉक होल्डर्स हो गए, दीज आर द पीपल हु आर एट द टॉप। ठीक है, और जो लोग इंटरनल कंट्रोल्स की बेसिकली आपने लिमिटेशंस पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या लिमिटेशंस हैं? क्योंकि जो आपकी टॉप लेवल के पीपल्स हैं लाइक हाँ मैनेजमेंट का काम है इंटरनल कंट्रोल सेट करना, और उनसे ऊपर वाले पीपल का काम है सॉरी कि उस इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरव्यू करना, बेसिकली पूरी कंपनी को ओवरव्यू करना। लेकिन अगर वही लोग ही उस कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, so what can other persons do? So this is an inherent limitation of an internal control, that there is always the risk that people who are at the top like management and board of sorry, not board of director, basically shareholders, upper level management, they can override these controls। समझा। ठीक है, तो उस केस में आप लाइक जो रिस्क आपका रहता ही रहता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल्स भी क्या लगाओगे? ओके समझ गई। ओके, ओके, सो लेट्स क्विकली डू द नेक्स्ट वन। आपकी बहुत टाइम लग गया इस सिमुलेशन में ही। ओहो, ये क्या हो गया? ये वाला स्टिमुलेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट। ओके, यही था अगला। ठीक है, ये कर लेते हैं। Okay, so next is for each of the procedure described in the table below, click the associated cell in the audit procedure performed column and select from the list provided the audit procedure that the auditor performed। Then click the associated cell in the classification of audit procedure column and select from the list provided the proper classification of audit procedure। सो बेसिकली आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, नेक्स्ट उस ऑडिट प्रोसीजर की क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट है आपका एग्जामिन सेल इनवॉइसेस टू सी इफ दे वर इनिशिएटेड बाय क्रेडिट मैनेजर इंडिकेटिंग क्रेडिट अप्रूवल। सो बेसिकली आपने क्या किया? सेल इनवॉइसेस उठाए, हाँ ठीक है, और उसमें आप चेक कर रहे हो कि क्या वो सेल इनवॉइसेस में क्रेडिट अप्रूव किया गया है या नहीं उस सेल के लिए। तो ये ऑडिट प्रोसीजर आप बेसिकली किस रिगार्डिंग कर रहे हो? क्या ऑडिट प्रोसीजर है ये? एनालिटिकल, कंफर्मेशन, डिस्क्लोजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। आपने सेल इनवॉइसेस उठाए
कुछ डॉक्यूमेंट उठाए, मतलब सेल इनवॉइसेस उठाए और उस पे आप क्रेडिट अप्रूवल चेक कर रहे हो। ओके, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम। इंस्पेक्शन, हाँ। okay. So next, this is a type of substantive or test of control. सब्टेंटिव। पक्का? हाँ। अमाउंट चेक कर रहे हो या कंट्रोल्स चेक कर रहे हो? अमाउंट चेक कर, टू सी इफ दे वर इनिशिएटेड बाय, नहीं अमाउंट चेक नहीं करे, टेस्ट ऑफ दिस कंट्रोल। इज द कंट्रोल चेकिंग कि क्या कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है। Okay, so next is compared this year expenses with last year and investigated any fluctuation. इस साल और previous year के numbers compare कर रहे हो. So this is a नीचे स्क्रॉल करना। okay. एनालिटिकल प्रोसीजर। Yes. Analytical procedures. और ये analytical सब्टेंटिव प्रोसीजर है। okay. Next, requested responses directly from customer. आप customer से response ले रहे हो. कंफर्मेशन। Okay. So this is an सब test of टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपके रीपरफॉर्मेंस, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन ही आते हैं बस। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन मैनेजमेंट अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट। आप मैनेजमेंट से पूछताछ कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। इंक्वायरी। क्वेरी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पक्का? हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी कर रहे हो। बट सब्सिक्वेंट इवेंट तो कुछ भी हो सकता है। यस, कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे कि हमने कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया है या कुछ, वो भी तो हो सकता है। यस, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक कर रहे हो आप इससे, या आप अपने सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो? मुझे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही लग रहा है। ठीक है, but according to me it will be a substantive procedure. Okay, so next है आपका, अब observe the accounting clerk record the daily deposit of cash receipt. You are observing the people, basically you are observing the accounting clerk कि जो cash receipt की deposit कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करना, ऑब्जर्वेशन। Okay, so this is to check control of सब्टेंटिव number. सब्टेंटिव प्रोसीजर्स। Okay, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल हो सकता है क्योंकि यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कैसे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कि वेदर दे आर लाइक प्रॉपरली चेकिंग, कंपेयरिंग कि जो भी कैश रिसिप्ट है वो कैसे प्रिपेयर की जा रही है। Okay, so next is examine invoices to spot addition to the fixed asset account during the year. तो जो भी फिक्स्ड असेट आपके दिखाए गए हैं एडिशन में कि इतने फिक्स्ड असेट ऐड हुए हैं, तो आप उनके इनवॉइसेस चेक कर रहे हो कि जो असेट आए हैं उनके इनवॉइसेस हैं भी या नहीं है। नीचे स्क्रॉल करना,
मॉनिटरिंग। देखो, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो वो आपका इंस्पेक्शन होता है। ओके, वो मुझे दिखा नहीं, अभी दिखा। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि आप लाइक मॉनिटर कर रहे हो, मीन्स आप कुछ चेक मतलब कुछ फिजिकली डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ मॉनिटर कर रहे हो, लाइक कैमरे के थ्रू मॉनिटर कर रहे हो किसी को, वो है आपकी मॉनिटरिंग। ओके, बट व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग, देन इट विल बी an inspection. ये ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इससे आप सिर्फ कंट्रोल्स चेक कर रहे हो या अमाउंट भी चेक कर रहे हो? अमाउंट भी करेंगे तो सबटेंटिव प्रोसीजर्स। Yes, more relevant substantive. Okay, so agreed sale invoices to credit files to determine whether the customer had a credit file and had been approved for credit. आप क्या कर रहे हो, बेसिकली सेल इनवॉइसेस लिए, उसके रिगार्डिंग क्रेडिट फाइल्स मंगवाई, फिर चेक कर रहे हो कि वो क्रेडिट अप्रूव किया गया है उस कस्टमर का या नहीं। इंस्पेक्शन। ओके, सबटेंटिव प्रोसीजर्स। ओके, आस्क द, इंक्वायरी। ओके, सबटेंटिव प्रोसीजर्स। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि हाँ। अकॉर्डिंग टू मी सबटेंटिव प्रोसीजर्स होने चाहिए, बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स कब आप कंसीडर कर रहे हो कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उनकी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स और अमाउंट प्रॉपर है या नहीं, सो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट अ सबटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है। ओके, सो यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग द अकाउंटिंग क्लर्क कि वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, सो दिस इज टू चेक द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कि कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं कंपनी में। ओके, यहाँ पर आपका agreed sale invoices to credit files, re-performance. Okay, so re-perform करके देख रहे हैं, you are doing, you are taking the sale, वैसे ये इंस्पेक्शन भी हो सकता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो। हाँ, अदरवाइज अगर यू आर डूइंग सम प्रोसेसेस अगेन, कि जैसे आप क्या कर रहे हो, सेल इनवॉइसेस से क्रेडिट फाइल्स लेकर चेक कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो एन री-परफॉर्मेंस टू चेक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। बट हम इस पे अमाउंट ही चेक करेंगे ना, कितना क्रेडिट है, कितना अप्रूव हुआ है। नहीं, वैसे आपको अमाउंट दिया नहीं हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि यू आर चेकिंग कि कस्टमर का क्रेडिट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, कि जिस कस्टमर के हमने सेल्स की है जिसके साथ, उसका क्रेडिट अप्रूव हुआ है या नहीं। ओके। और आस्क द अकाउंटिंग मैनेजर हाउ ऑफन द कैश इज डिपॉजिटेड एंड बाय हूम। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दिस इज एन इंक्वायरी टू चेक टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, ये आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आपको किसी में डाउट है तो वी कैन रीड। नहीं नहीं, समझ गया। ओके, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आया, भी बहुत छोटा सा सिमुलेशन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव इन द टेबल बिलो सिलेक्ट द substantive test that would be likely provide the spot for the objective. A substantive test may be used once, more than once, and not at all. ओके, सो अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करना अकाउंट रिसीवेबल का, वेरी इजी, क्या करोगे? एआर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते?
ओके, प्राइमरी प्रोसीजर आपका कंफर्मेशन होता है, बट कंफर्मेशन नहीं दे रखा, तो सेकेंडरी प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे अल्टरनेटिव? नीचे स्क्रॉल करना। रिव्यू पेमेंट्स टू वेंडर्स। भाई वेंडर्स आपके अकाउंट पेबल है, आप अकाउंट रिसीवेबल चेक कर रहे हो। अकाउंट रिसीवेबल जिससे पैसे मिलने वाले हैं। यस, जिनको आपने सेल की है जिनके साथ। तो एजिंग करेंगे, रिव्यू रिव्यू द एजिंग। एजिंग बेसिकली आप वैल्यूएशन चेक कर रहे हो। तो फिर कैसे चेक होगा? ओहो, परफॉर्म टेस्ट याद कैसे? रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एआर ओके। के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए प्राइमरी प्रोसीजर आपका कंफर्मेशन होता है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हो कस्टमर से। हाँ। लेकिन इन केस अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलती या नहीं पॉसिबल, तो उस केस में आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट चेक करते हैं हम। कि जैसे 31st को मैंने दिखा रखा है कि ध्रुति से मुझे 10,000 रुपीज लेने हैं, हाँ। लेकिन अब मुझे ध्रुति से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा कि क्या मुझे लेने भी हैं या नहीं लेने, मतलब ऑडिटर को नहीं मिल रहा रिप्लाई। हाँ। तो फिर अब क्या करेगा ऑडिटर? जनवरी की कैश रिसिप्ट चेक कर सकते हैं कि क्या उस कस्टमर से पैसा आया है बाद में या नहीं आया। ओके। बिकॉज अगर 31st दिसंबर को दिखा रखा है लेकिन बाकी कुछ डेज मंथ में नहीं आ रहा वो पैसा, सो इसका मतलब या तो वो कस्टमर बैड डेप्ट बन चुका है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ओके। डिटरमिन दैट द इन्वेंट्री बैलेंस, ये कहा जा रहा है अपने आप। ओके, सो डिटरमिन दैट इन्वेंट्री बैलेंस इज एक्यूरेटली स्टेटेड, कि इन्वेंट्री आपकी, इन्वेंट्री का अमाउंट प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। ओके, सो ए आर रिलेटेड तो इरेलेवेंट हो गए, यहाँ से चेक हाँ। करो। Tour the storage facility for inventory to determine adequacy of security controls. अच्छा, आप कंट्रोल्स चेक कराओगे और कंट्रोल चेक करके आपको पता चल जाएगा इन्वेंट्री सही रिकॉर्डेड है, हैं? Uh, भाई फिर आपका वेयर हाउस के बाहर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे है, तो क्या वो इंश्योर कर रहा है कि आपकी इन्वेंट्री सही रिकॉर्डेड है? नहीं। नहीं। ओके, और कुछ नहीं दे रखा है। ओके, यहाँ तो मुझे एक ही रेलेवेंट दिख रहा है। Perform shipping cutoff procedures. ओके, अप्रोप्रिएट भी यही लग रहा है, बाकी तो कुछ रिलेटेड है भी नहीं। ओके, ठीक है आपके दोनों। ठीक है, कट ऑफ पता है ना, शिपिंग कट ऑफ प्रोसीजर्स बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जैसे अभी कुछ गुड्स इन ट्रांजिट पड़े हुए हैं, हाँ। जैसे आपने कहीं भिजवा रखे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो आपके इनके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे कि जैसे अगर एफओबी शिपिंग पर है या डेस्टिनेशन पर है। बिकॉज अगर शिपिंग पर है तो इसका मतलब जहां से आपने गुड्स खरीदे हैं वो शिपिंग में आते ही आपकी अकाउंट में हाँ। दिखाने चाहिए। ऐसी अगर आपने वो गुड्स किसी लाइक सेल कर रखे हैं और शिपिंग में डाले हैं और एफओबी शिपिंग है, तो डेट मीन्स वो शिपिंग में डालते ही टाइटल आपसे किसी और, लाइक आपके कस्टमर के पास ट्रांसफर हो चुका है, तो उसकी अकाउंट में जाने चाहिए वो इन्वेंट्री। ठीक है। ठीक है, तो ये
इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री सही रिकॉर्डेड है। ओके। इज इट क्लियर? हाँ। Okay, so if you have any doubt, you can ask. Otherwise, like, we have to stop now. नो डाउट्स। Okay. तो अभी हम फिर कुछ और सिमुलेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड यूनिट का। ये सेकंड ही था, अच्छा फर्स्ट ओके। तो एथिक्स वाला था ना, फर्स्ट में से हाँ। तो क्या नहीं। बेसिकली आपका आता भी इसी में से ही है, ओके सेकंड थर्ड में से मेनली। ठीक है। सब्टेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मेन तो यही आते हैं आपके। हाँ। ठीक है, बाकी आपके एमसीक्यूज उसमें से आते हैं ज्यादातर। ये आपकी अदर एंगेजमेंट हो गई, जैसे कंपाइलेशन, रिव्यू, और आपकी उसमें से रिपोर्टिंग पार्ट में से। ओके यस। ठीक है। अभी तो कोई डाउट्स नहीं है, होंगे तो ओके, पूछ लेंगे। ओके, देन वी विल हाँ कंटिन्यू टुमारो। ठीक थैंक है, यू। डन। थैंक यू, बाय। बाय।